मैं आपके लिए बुंदेलखंड के इतिहास की सबसे महान और रोमांचक गाथा आल्हा खंड महोबा का महायुद्ध को एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में शुरू कर सकता हूं। हम इसे अध्यायों चैप्टर्स में बांटेंगे। मैं यहाँ प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आल्हा उदल के पूर्वजों और उनके जन्म की विस्तृत पृष्ठभूमि है। बुंदेलखंड का महासमर, आल्हा उदल और 52 लड़ाइयों की गाथा। अध्याय 1, महोबा का उदय और दशराज वत्सराज का शौर्य। शारदा माई के चरणों में वंदन कर हम उस समय की बात करते हैं जब आर्यावर्त के सीने पर बुंदेलखंड की माटी अपनी वीरता की सुगंध बिखेर रही थी। चंदेल वंश के राजा परमाल परमर्दिदेव महोबा के सिंहासन पर विराजमान थे। महोबा, जिसे महोत्सव नगर कहा जाता था, अपनी झीलों, महलों और अजेय दुर्गों के लिए प्रसिद्ध था। राजा परमाल के दरबार में दो ऐसे सेनापति थे जिनकी भुजाओं में हाथियों का बल था, दशराज और वत्सराज। ये दोनों बनाफर वंश के क्षत्रिय थे। इनके पूर्वज सुलभ और उनके पुत्रों ने अपनी वफादारी और तलवार के दम पर चंदेल राज में अपना ऊंचा स्थान बनाया था। बनाफरों का आगमन कहानी शुरू होती है जब दशराज और वत्सराज अपनी जवानी की दहलीज पर थे। वे साधारण सैनिक नहीं, बल्कि युद्ध कला के साक्षात देवता थे। उनकी कद काठी ऐसी थी कि देखने वाला थरा जाए। राजा परमाल ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें महोबा की सेना का महासामंत नियुक्त किया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हना से हुआ था। मल्हना केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक विदुषी और राजनीति की झाता थी। उनकी दो बहनें थीं, देवलदे और तिलका। वीरता और रिश्तों को और मजबूत करने के लिए राजा परमाल ने देवलदे का विवाह दशराज से और तिलका का विवाह वत्सराज से कराया। अध्याय 2, मांडवगढ़ का षड्यंत्र और करुण अंत। इतिहास की धारा तब मुड़ी जब मांडवगढ़, मांडू के बघेल राजा जंबे ने महोबा की बढ़ती शक्ति को चुनौती दी। जंबे एक अभिमानी और क्रूर शासक था। वह जानता था कि जब तक दशराज और वत्सराज महोबा की ढाल बनकर खड़े हैं, तब तक राजा परमाल का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। विश्वासघात का जाल एक बार जब महोबा में उत्सव का माहौल था, जंबे ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने संधि के बहाने दोनों भाइयों को मांडवगढ़ आमंत्रित किया। रानी मल्हना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनका अंतर्मन कुछ अनिष्ट की आशंका कर रहा था। लेकिन राजपूती धर्म के अनुसार अतिथि और निमंत्रण को ठुकराना अपमान समझा जाता था। दशराज और वत्सराज अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ मांडवगढ़ पहुंचे। वहां उनका स्वागत तो बड़े तामझाम से हुआ, लेकिन रात के अंधेरे में जंबे ने विश्वासघात किया। हजारों की संख्या में मुगल और बघेल सैनिकों ने उन दो वीरों को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध इतना भीषण था कि मांडवगढ़ की गलियां खून से लाल हो गईं। दशराज ने अपनी तलवार मनमुख से सैकड़ों को काट गिराया, लेकिन अंततः उन्हें भारी जंजीरों में जकड़ लिया गया। वह काला दिन जंबे की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने दशराज और वत्सराज के सिर कलम करवा दिए और उनके मृत शरीरों का अपमान किया। उसने उनके सिरों को मांडवगढ़ के किले के सामने एक विशाल बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। यह खबर जब महोबा पहुंची तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। रानी देवलदे और तिलका के विलाप से आकाश कांप उठा। राजा परमाल शोक में डूब गए और महोबा का सूर्य अस्त होता दिखाई देने लगा। अध्याय 3, प्रतिशोध का अंकुर, आल्हा और ऊदल का जन्म। जब दशराज की हत्या हुई, तब रानी देवलदे गर्भवती थी। शोक की लहरों के बीच एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आल्हा। आल्हा का जन्म साधारण नहीं था। वे पराक्रम और धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। वे अपने पिता की तरह शांत, लेकिन युद्ध में वज्र के समान थे। लेकिन असली कौतुक तो अभी बाकी था। कुछ समय बाद माता देवलदे ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। ऊदल का प्राकट्य जैसे ही बालक ऊदल उदय सिंह ने धरती पर कदम रखा, कहा जाता है कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और धरती 2.5 हाथ नीचे धंस गई। ऊदल के जन्म लेते ही उनकी आंखों में वह चमक थी, जो प्रतिशोध की आग का संकेत दे रही थी। मगर माता देवलदे अपने पति की मृत्यु के शोक में इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने ऊदल को कुलनाशक मान लिया। उन्होंने कहा, जिस बालक के जन्म पर धरती कांप जाए और जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं, वह शुभ कैसे हो सकता है। तभी बड़ी मां रानी मल्हना आगे आईं।
उन्होंने बालक ऊदल को अपनी गोद में लिया और गर्जना करते हुए कहा, देववल्दे, तू इसे कुलनाशक कहती है। मैं कहती हूं कि यही बालक महोबा का खोया हुआ गौरव वापस लाएगा। यह अपने पिता के खून का बदला मांडवगढ़ की धरती को लाल करके लेगा। अध्याय 4। गुरु गोरखनाथ की शरण और तपस्या। आल्हा और ऊदल बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। जहां आल्हा तलवार चलाने में माहिर थे, वहीं ऊदल मल्लयुद्ध, कुश्ती और घुड़सवारी में बेजोड़ थे। समय बीता और महोबा में सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। रानी मल्हना ऊदल को लेकर गुरुजी के पास पहुंची। गुरु गोरखनाथ ने बालक के मस्तक की रेखाएं देखी और मुस्कुराकर कहा, यह बालक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश है। इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसे अजेय बनाऊंगा। 12 वर्ष की कठिन शिक्षा ऊदल अगले 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ के साथ रहे। उन्होंने पहाड़ों की कंदराओं में योग, ध्यान और शस्त्रों का अभ्यास किया। गुरु ने उन्हें अमृतत्व का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें ऐसी विद्या सिखाई कि रणभूमि में उन्हें कोई परास्त न कर सके। उन्हें अपनी कुलदेवी शारदा माता मेहर वाली की अनन्य भक्ति का मंत्र मिला। इधर महोबा में आल्हा, मलखान, तिलका का पुत्र और ढेबा ने राजा परमाल की देखरेख में अपनी सैन्य शिक्षा पूरी की। मलखान सिरसा के शासक बने और उन्होंने अपनी वीरता से उसे एक अभेद्य दुर्ग बना दिया। अध्याय 5। ऊदल की वापसी और पिता का बैर। 12 वर्ष बाद जब ऊदल वापस महोबा लौटे, तो वे एक शक्तिशाली युवक बन चुके थे। उनके कंधे चौड़े थे और उनकी चाल में शेर जैसी दहाड़ थी। लेकिन महोबा की स्थिति नाजुक थी। मांडवगढ़ के अपमान का बदला अब भी बाकी था। एक दिन राज दरबार में मामा माहिल, जो शकुनी की तरह कपटी था, ने ऊदल को चिढ़ाते हुए कहा, तुम यहां राजसी ठाठ का आनंद ले रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता का सिर आज भी मांडवगढ़ के बरगद पर टंगा है? जब तक बेटा अपने बाप का बैर न ले, उसका जीवन धिक्कार है। यह सुनते ही ऊदल की आंखें अंगारे बन गईं। उन्होंने अपनी तलवार भवानी म्यान से बाहर निकाली और शपथ ली, जब तक मांडवगढ़ को राख नहीं कर दूंगा और जंबे का सिर नहीं लाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह अभी कहानी का केवल 5% हिस्सा। अगले भाग में हम मांडवगढ़ की चढ़ाई, आल्हा ऊदल का महायुद्ध और पृथ्वीराज चौहान से टकराव की विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 6 से आगे जारी रखूं? यदि हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस न करें।